चलिए, जय हिंद जय भारत। मैं योगेंद्र यादव आप सभी तमाम विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल चित्रंजन कोचिंग सेंटर पर वेलकम है। तो चलिए, अभी मैं आप लोग को एक केमिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया टॉपिक एसिड रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ, अम्ल वर्षा के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी देखा जाए अम्ल वर्षा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। अम्ल वर्षा का एकदम दर्द दूर हो जाएगा। कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछ देगा अम्ल वर्षा का, तो आपसे इस वीडियो को देखने के बाद बनेगा, ये गारंटी है। तो चलिए, अम्ल वर्षा जो है, देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि अम्ल जब वर्षा होता है तो अम्ल के रूप में कौन सा एसिड वर्षा के रूप में धरती पर आता है। तो इसका आंसर होगा H2SO4 और एक होगा HNO3। ये हम लोग इस H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं और HNO3 को नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। देखिए, साधारण बोलचाल में S माने होता है सल्फर, और सल्फर को मार्केट का नाम बोलिए या बाजारू नाम बोला जाए तो गंधक भी बोलते हैं इसको। इसीलिए H2SO4 को गंधक का अम्ल के रूप में भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि गंधक का अम्ल किसको कहते हैं, तो आंसर होगा H2SO4। यानी गंधक का अम्ल कहिए, H2SO4 कहिए या सल्फ्यूरिक अम्ल कहिए, सब एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है कि संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, H2SO4 होगा। और ये देखिए HNO3 जो देख पा रहे हैं, इसको हम लोग मार्केट का नाम से या बाजारू नाम जो कहते हैं, इसको हम लोग सोरे का अम्ल भी कहते हैं। गांव देहात में आप लोग सुने होंगे कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, ठंडापन उसमें ज्यादा आ जाता है, तो उसको बोला जाता है कि ठंडा सोर हो गए। बहुत ज्यादा ठंडा हो जाने के बाद उसको सोर बोला जाता है। उसी तरह से सबसे ठंडा एसिड के रूप में अगर बोला जाए तो वह नाइट्रिक एसिड ही होता है, और नाइट्रिक एसिड सबसे ठंडा होने के कारण इसको हम लोग सोरे का अम्ल भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा सोरे का अम्ल किसको कहते हैं, तो HNO3 होगा। गंधक का अम्ल किसको कहते हैं, तो H2SO4 होगा। अब देखिए, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, अम्ल वर्षा समझने जा रहे हैं कि अम्ल वर्षा होता क्या चीज है। देखिए, जरा गौर करिएगा, अभी जो है कई शहरों में, कई जगह पर आजकल के डेट में कई देहाती क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गया है। इंडस्ट्रियल बेल्ट कहने का मतलब हुआ उद्योग क्षेत्र बस गया है, विभिन्न प्रकार के कल कारखाने खुल गए हैं। कल कारखाने से जो है दो बहुत ही खतरनाक गैस निकलता है। उस गैस का नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। उस कल कारखाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर रहा है, तब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है, और यही सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर पानी से मिलकर के वायुमंडल में जलवाष्प पाया जाता है, तो ये बना देता है H2SO4। अब देखिए, यही गैस केवल नहीं निकलता सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो यहाँ पर O2 लीजिएगा, तब यहाँ पर NO3 बना देता है, और यही NO3 जब पानी से फिर मिलता है तब बना देता है HNO3। यानी देखिए, यहाँ नाइट्रिक एसिड का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। अतः ये दोनों एसिड जो है धरती पर वर्षा के रूप में आता है, इसी को हम लोग कहते हैं अम्ल वर्षा। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि अम्ल वर्षा में कौन कौन एसिड गिरता है धरती पर, तो आंसर याद रखना है H2SO4 और याद रखना है, और दूसरा HNO3। ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा फिर कि अम्ल वर्षा जब होता है तो उसके लिए जिम्मेवार गैस कौन कौन है, तो आंसर है देखिए SO2 और NO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगा तो उस क्षेत्र में, उस जगह पर कभी भी अम्ल वर्षा नहीं होना है, क्योंकि अम्ल वर्षा होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ता है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे हम लोग। अब देखिए, अम्ल वर्षा से जो होता है, कहा जाता है कि काफी नुकसान हो रहा है, यही अम्ल वर्षा है। अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे कि H2SO4 गिरेगा और HNO3 गिरेगा, तो इसको एसिड रेन कहेंगे, और जिम्मेवार गैस SO2 और क्या होगा, NO2 आंसर। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।